नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। आज हम SSC GD का एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा आपका, तो इसे अच्छे से समझें, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखो क्या बोला है कि एक नल है, मान लो नल कौन सा है, ए, और ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 6 में। जो दूसरा नल है वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी टंकी में क्या कर रहा है, भर रहा है। और बोल रहा है कि जब ये दोनों नल चालू कर दिए जाते हैं, ए और बी, तो बोल रहा है कि पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यानी खाली करने वाले नल की क्षमता कैसी है, ज़्यादा। तो 6 का और 10 का हमने LCM लिया, कितना बना, 30। 6 से ये कटा 5 बार, 10 से ये कटा कितनी बार, 3 बार। यानी ये 5 खाली कर रहा है, ये 3 खाली यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भरने वाला नल है वो बोलो कितने का रहा होगा, 2 का। उसकी क्षमता होगी 2 लीटर प्रति घंटे। क्लियर। यहाँ पे 1 मिनट में 10 लीटर हो रहा है, तो बोलो 1 घंटे में 60 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। 1 घंटे में बोलो कितना लीटर होगा, 600 लीटर। अब आप समझना, 2 लीटर प्रति घंटे की उसकी क्षमता है और 1 घंटे में 600 लीटर यहाँ पे खाली हो रहा है। तो आप बताओ 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 300। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 300। टोटल कितने यूनिट दिए हैं हमें बताओ, 30 यूनिट। 300 गुणा 30, आप बता सकते हैं टंकी की जो क्षमता है वो बोलो कितनी हो जाएगी, 9000 लीटर। क्लियर। ये सिंपल सा प्रश्न है। x बटा वाई बराबर हमें कितना दिया है, 5/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, 8x - 9y अपॉन 14x - 13y। आपको x की जगह 5 रखना है, तो 8 गुणा 5 40। y की जगह आपको 2 रखना है, तो 9 दूनी 18। यहाँ पे x की जगह 5 रखेंगे तो 14 पहिया 70 माइनस 13 दूनी 26। क्लियर। 40 में से 18 घटा दो, कितने बचेंगे यहाँ पे, 22, है ना। यहाँ पे 70 में से 26 घटाएंगे तो 44। यानी आप बोल सकते हैं 22 से कम 22 और 22 दूनी 44। जो रेशियो है वो कितना बना, 1:2। ये प्रश्न देखो, औसत चाल जब भी आपसे पूछी जाए, देखो समझना पूरी प्रोसेस का। ये डिस्टेंस है ए से बी। कोई लड़का x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लौटा, तो उसकी जो औसत चाल होगी वो हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है। लेकिन यही लड़का अगर z की स्पीड से फिर लौट जाए तो इसकी औसत चाल हो जाएगी 3x/z अपॉन xy प्लस yz और प्लस zx। क्लियर। ये 3 चालें होंगी तब, और जब 2 चाल होंगी तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे 2 दिए हैं, 2 गुणा 60 गुणा 40। 60 और 40 नीचे जोड़ देंगे तो बोलो कितना बनेगा, 100। इस 0 से ये ख़त्म, इस 0 से ये ख़त्म। 4 दूनी 8 और 8 6 48। हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चल, ये दिया है कि लड़कियाँ कितनी थी, बोलो 8 और लड़के कितने थे, 7। बोला इनमें 10% की वृद्धि हुई, और जो लड़की हैं उनमें कितने की वृद्धि हुई, बोलो 20% की। 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 2 बार, 4 से ये 12 कटेगा 3 बार। यानी आप आंसर बताएंगे 22:21। क्लियर। ये देखो 60 किलो चावल थे, 42 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसने बेचे। 1 किलो कितने के बेचे, 42 के। 120 किलो चावल थे, ये उसने 52 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे। क्लियर। समझना आप ध्यान से। यहाँ पे 60 कम 60 और 60 दूनी 120। यानी ये वैल्यू थी 1 और ये कितनी थी, 2। आप यहाँ पे 1 किलो 42 के, यानी इसकी कीमत हो गई कितने, 42 रुपये। 2 किलो, 1 किलो की कीमत 52 थी, तो 2 किलो की बोलो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 पहिया 10, 104 रुपये। तो टोटल आपने इन्हें बेचा कितने में, बोलो 4 और 2 6, सॉरी इन्हें मिला के आपने मिश्रण कितने का तैयार किया, 146 रुपये का। क्लियर। कितने किलो हो गया, 1 किलो और 2 किलो, ये 3 किलो। बोल रहा है कि 20% लाभ चाहिए, तो 120/100। 0 से ये 0 कट जाएगी, 3 से ये 12 कटेगा, यहाँ पे 4 बार, तो 4 6 24, 14 चौको 56 और 2 58। एक 0 है तो एक अंक के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट। क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, सॉरी 58.4। चलो, एक वस्तु है 8800 रुपये में वो बेचता है, तो वो बोल रहा है कि 8800 रुपये का जो विक्रय मूल्य आपका
वो क्रय मूल्य का कितना है बताओ, 5/7। यानी ये जो क्रय मूल्य है वो इस साइड बताओ काय में आ जाएगा, अपोन में। तो हमें ये पता चला कि क्रय मूल्य की वैल्यू 7 है और विक्रय मूल्य कितना है, 5। 7 रुपये का खरीदा, 5 में बेचा, तो आपको हानि हुई 2 की। कितने से हुई, 7 से। परसेंट चाहिए तो काय का गुणा करोगे, 100 का, यानी 200/7। तो आप आंसर लगाओगे 28 सही 4/7। मिश्र भिन्न में चेंज करोगे तो क्लियर। चलो ऐसे देखो, 2 वर्ष राशि हमसे पूछिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमें कितना अंतर दिया है बोलो, 225 रुपये। अगर हमें मूलधन चाहिए तो इसे हम 2 बार लिख देंगे, 100/15 गुणा 100/15। क्लियर। 15 से ये कटेगा 15 बार, यहाँ पे इस 15 से ये 15 कटेगा 1 बार। 100 का 100 से गुणा किया तो बोलो कितने बनेगा, 10,000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये प्रश्न दिया है 8 मीटर लंबी 14 मीटर लंबी 2 रस्सियों से अधिकतम, यानी बड़े से बड़ा टुकड़ा चाहिए, तो हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, HCF। इनका HCF कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 से 8 भी कटेगा, 14 भी कटेगा। क्लियर। देखो यहाँ पे 2 अर्धगोलाकार हैं, उनके आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2/3 पाई R1Q, और दूसरे का हो जाएगा 2/3 पाई R2Q। यहाँ पे ये कितना दिया हमें, 2.7, ये कितना दिया हमें, 12.5। क्लियर है। इससे तो ये कट जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, R1/R2। ये किसका क्यू है, 27 बोलो 3 का, 125 किसका क्यू है, 5 का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3:5। ये देखो, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पे बेचा गया। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना। हमने खरीदा कितने का, 100 का, बेचा कितने का, 112 का। बोल रहा है ये 5% कम होता, पहले 100 का खरीदा, 5% कम होता 95 का। बोल रहा है तो इस पर लाभ होता 10%, 110/100। 0 से ये 0 खत्म, 11 5 55, 11 9 99 और 5 104.5। तो बोल रहा है कि 180 रुपये कम में बेचते हैं। यहाँ पे देखो, पहले 112 का बेच रहे थे, अब 104.5 का बेच रहे हैं, तो हम कितना कम बेच रहे हैं, 7.5 रुपये परसेंट में, है ना। यहाँ पे ये कितना दिया है, 180। परसेंट हटाएंगे, अपोन में 100 लगेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। 25 से काटा ये 3 बार, 25 से इसे काटा तो ये 40 बार, 3 से इसे काटा तो ये 60 बार। बटे का 40 बोलो, उस साइड का में चला जाएगा, गुणा 60 गुणा 40, यानी आप बता सकते हैं कितने में ख़रीदा था बोलो, 2400 में। क्लियर। यहाँ पे देखो, औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। सबको जोड़ दो इन्हें, 7 5 12, 12 12 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 33, 33 और 13 ये हो जाएंगे 46, 46 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे, 66 प्लस टी बटे ये संख्याएँ कितनी है हमारी, 7 बराबर में औसत हमें कितना दिया है इन्होंने, टी। तो 66 प्लस टी बराबर में 7T। तो 66 बराबर 7T में से 1 T जाएगा तो कितने बचेंगे, 6T। 6 से ये 66 कितनी बार कटा, 11 बार, यानी टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 11। ये आपको करना है प्रश्न। ये देखो 3.5%, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहाँ पे इन्हें तसल्ली से बैठ के करो, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। 3.5% था, 3.5% का ब्याज हमें कितना दिया गया है, 210 रुपये। वो बोल रहा है कि 4% अगर वो कर दी जाए, दर कर दी जाए रेट, तो उसे ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप समझना, ये 3.5% था, ये 4% है, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ, 0.5% ही तो एक्स्ट्रा मिलेगा ब्याज। तो यहाँ पे निकाल लो 0.5। 7 से काटा ये कितनी बार कटा, देखो 0.5 बार। 7 से इसे काटा ये कितनी बार कटा, 30 बार। 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा था, और 0.5% की वैल्यू बोलो कितनी है, 30 रुपये, यानी उसे एक्स्ट्रा कितने रुपए मिल जाएंगे, 30। इसी को आप बेसिक से करोगे, ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ पे देखो, ये प्रश्न आपको आना चाहिए, मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं ऐसे सवाल आपको, है ना। 6:5 है, व्यय का अनुपात है 7:6, और बोल रहा है इनकी बचत का अनुपात है, बचत है इनकी 1500 और 1000। क्लियर। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 छक्का 36, 8 पहिया 35, 36 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7000, 15 छक्का 9, ये कितना हो गया, 9000, 15 छक्का 9, 90000, फिर 15 छक्का 90, यानी ये 9000 और ये कितना हो गया, 7000। तो इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना हो जाएगा, 2000।
यानी 1 2000 के बराबर है। तो हमसे काय की वैल्यू पूछी है, रामू की। ये रामू था और ये सोमू था। रामू की चाहिए तो इधर 2000 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12। सोमू की पूछते तो इधर 2000 का गुणा कर देते, 10,000 बता देते। क्लियर। ये प्रश्न देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसने बोला है कि 9300 रुपये थे, साधारण ब्याज पे उधार दिए। एक को दिया उसने 5% की रेट पे, एक को दिया उसने 8% की रेट पे। हमें इनका क्या बताना है, रेशियो। क्लियर। तो आप समझो 4 साल में उसे ब्याज कितना मिला, बोलो 4 साल में 2400। अगर 4 साल में 2400 ब्याज मिल रहा है तो बताओ 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 600। अब हम यहाँ से निकालेंगे रेट। तो रेट कैसे निकलेगी, देखो 600 गुणा 100 बटे में मूलधन कितना दिया हमें, 9300 और साल थी 1। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 3 से ये कटा 200 बार, 3 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 31 बार। यानी ये रेट मिली हमें 200 बटा 31%। क्लियर। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। इस 31 को अगर हमें हटाना है तो तीनों जगहों पर किसका गुणा कर देंगे, 31 का। यहाँ भी 31 का गुणा, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यहाँ पे किया 8 एकम 8 और 8 तिया 24। तो 248 में से 200 गए तो कितने बचे, 48। ऐसे ही यहाँ पे इसमें से इसे घटाया तो कितने बचे, 45। आप इन्हें काट सकते हैं। 3 से काटा ये 16 बार, 3 से इसे काटा 15 बार, तो आंसर कितना बनेगा, बोलो 16:15। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ये आपको करना है प्रश्न। ये देखो 2 संख्याएं, इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया है। तो आपको ये पता होगा, दो जो संख्याएं हैं और एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 7। तो हम संख्याएं अपने मन से नहीं मान सकते, हमें संख्या माननी पड़ेंगी 7A और 7B। क्लियर। अब उसने बोला है कि ये जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको ये पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये काय के बराबर होती है, उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर। 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ पे 7 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 7 दूनी 14, 3 7 चौको 28 और 7 सत्ते 49। यानी A इंटू बी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 247। यहाँ पे आप A इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, बोलो 19 गुणा 13। यानी A की जगह पे हम 19 लिख सकते हैं, B की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 13। बस रख दो यहाँ पे 7। इनका हमें क्या बताना है, योग। तो 7A प्लस B, इनका हमें सम बताना है। मैंने 7 कॉमन ले लिया, A प्लस B। 7 गुणा A और B की वैल्यू थी 19 और 13, ये 19 थी ये 13 थी, तो 9 और 3 12, 1 1 2 और 1 3, तो 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 224। बोलो हमारा क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए ये प्रश्न देखिए। एक वृत्ताकार बेलन की जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो 10 और 15। बोला एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले के क्षेत्रफल से अनुपात बताना। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। गोले का क्या होगा, क्षेत्रफल 4πr²। तो आपको दिख रहा है पाई से तो पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2। आर की वैल्यू हमें इसकी कितनी दे रखी है सवाल में, 10। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15। यहाँ पे 4। यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5। तो 5 का वर्ग बोलो कितना हो जाएगा, 25। 5 से ये कटा 5 बार, 5 से ये कटा 3 बार, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, 4 से ये 4। तो हमारा आंसर कितना आया, 3:1। क्लियर। चलो अगले प्रश्न को देखो। चीनी के मूल्य में 33% की वृद्धि हुई। चीनी का मूल्य था 100, 33 की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई, 133। बोला कितनी कमी करें, तो आप बताओ। कमी करना है तो 100 पे फिराना पड़ेगा, यानी हमें 33 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से, 133 से। परसेंट चाहिए तो 100 का गुणा, यानी 3300 बटा 133। क्लियर। यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पे बचेंगे कितने, 133 दूनी 266, यानी 4 60 64 640। तो ये चला जाएगा 4 बार, 24 पॉइंट में जाएगा। 24 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है हमारा। ये देखो ये प्रश्न इसका सबसे अच्छा है इस प्रैक्टिस सेट का, या अभी तक मैंने जितने भी सेट कराए सबसे अच्छा प्रश्न यही है। और थोड़ा लेंदी भी है सवाल, समझना आप लोग ध्यान से। वो बोल रहा है कि 45%, 3% और 2% की पहले छूट दी, 25%, 12% और 13% की उसने फिर से छूट दी। और हमसे पूछा है कि कितने रुपए बचाता अलग अलग छूट दिए। तो आप समझो, पहले हमने 45, 3 और 2% ये हमने निकाली कि ये किस 1% के बराबर होगी। और फिर यहाँ पे हमने निकाली 25%, 12% और 13%, ये छूटें किस 1% के बराबर होंगी। क्लियर। तो आपको पता है यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे।
45 प्लस 3 माइनस 45 गुणा 3/100। क्लियर। 45 3 कितने हो जाएंगे 48 माइनस 3 5 15 3 को 12 और 1 13, 2 जीरो तो पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा 5, यहाँ पे 10 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा 6, 48 में से 2 जाएंगे तो 46.65 प्लस। अब ये वाली दर बची है कि नहीं अभी, तो इसे भी लगा देंगे 2% माइनस 46.65 गुणा 2/100। तो ये हो गई हमारी कितनी बोलो 48.65 माइनस इधर करेंगे हम तो 2 पहिया 10, 2 6 12 और 1 13, 46 2 92 और 1 93, 2 जीरो हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ पे 1 और 16 में से 9 जाएंगे तो 7, यहाँ पे 47.717 ये हमें मिली रेट। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे कितनी रेट मिलेगी तो आप इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 25 + 12 माइनस 25 गुणा 12/100। क्लियर। 25 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 3 बार, तो 25 और 12 37, 37 में से 3 गया तो कितना बचा 34। उस दर को भी अप्लाई कर दो। 34 + 13 माइनस 34 गुणा 13/100। क्लियर। 34 13 बोलो कितने हो जाएंगे ये 47 माइनस 13 चौको 52, 13 3 39 और 5 44, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो 10 में से 2 गए 8, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 2, यानी 42.58। अब आप देखो पहले ये दर थी 47.717, अब ये दर कितनी है 42.58। तो हमें बताना है कि इनमें कितने का डिफरेंस है, तो आप निकाल लो। 42.58 को हमने माइनस किया तो हमें पता चला ये 7, 11 में से 8 गए तो 3 और 7 में से 6 गए तो 1, यहाँ पे कितना बचा 5, 5.137 ये हमारी क्या मिली रेट। अब हमें बताना है कि कितने के बराबर होगी, तो 15,000 गुणा 5.137% है तो बटे में क्या आ जाएगी 100। यहाँ पे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे तो 0, 15 7 105, 15 3 45, 10 55, 15 एकम 15 और 5 20, 15 5 75 और 2 77, तो 770.55 ये हमारा आंसर। ये अब तक का सबसे लेंदी सवाल है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। अगर आप इन्हें साथ लेके चलोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ो, आगे बढ़ो, बाद में करना है ना जब टाइम बचे। देखो यहाँ पे क्या बोला, घटकर स्वयं की 80% हो जाएगी। 80% का मतलब 4/5, यही तो 80%। 20 को 80, 20 पहिया 100, 4/5 यानी पहले संख्या थी 5, अब रह गई 4, कितनी घटी 1, लेकिन सवाल में कितनी दी है 55, यानी 1 की वैल्यू काय के बराबर है 55 के। तो संख्या थी पहले कितनी 5, 5 गुणा 55 और हमें इसका कितना बताना है 4/5, 5 से 5 कट जाएगी, 55 गुणा 4 यानी कितना आंसर लगा देंगे बोलो 220। क्लियर। चलिए ये देखो फिर से वही सवाल आ गया, छूट है समतुल्य भट्टा आपसे पूछा गया है। ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें। 50 + 30 माइनस 50 गुणा 30/100। क्लियर। 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म, 50 और 30 80 माइनस 15, यानी आप बता दोगे यहाँ पे हमें कितनी रेट मिली 65%। लेकिन अब 65 के साथ एक और रेट बची अभी कितनी 20, तो 65 + 20 माइनस 65 गुणा 20/100। 20 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये कटेगा 13 बार, यहाँ पे 65 और 20 बोलो कितने होंगे 85 माइनस 13, तो आप आंसर बताएंगे कितना %, 72। यही हमारा आंसर हो जाए। याद ए किसी कार्य के 2/3 का कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, और बी किसी काम के 4/5 भाग को बोलो कितने दिनों में करता है 8 दिनों में। तो आप यहाँ से देखो 2 से ये कटेगा 5 बार, ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा 5 × 15, ऐसे ही 4 से ये कटेगा 2 बार, तो बी किसी काम को कितने दिन में करेगा 10 दिनों में। बस यहाँ से आप सवाल को कर सकते हैं। ए करेगा 15 दिन में, बी करेगा 10 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 30। 15 से कटा ये 2 बार, 10 से ये कटा 3 बार। अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 5, लेकिन इन दोनों ने कितने दिनों तक काम किया 5 दिनों तक, तो इन्होंने कितना काम कर दिया 25 काम हो गया। तो बोलो काम बचा कितना 5, उसे बी ने कितने दिन में ख़त्म किया 6 दिन में, यानी बी की क्षमता हो गई 5/6। बोला सी ने उसे ख़त्म किया कितने दिनों में 6 दिनों में,
तो सी की जो क्षमता है वो कितनी होगी 5/6। बोला सी अकेले कार्य का 75%, तो टोटल कार्य था 30 का 75%। सी कितने दिनों में करेगा, तो सी की क्षमता है 5/6, ये 6 कहाँ आ जाएगी ऊपर, 5 से ये कटेगी 6 बार, 25 दिया 75 और 25 चौको 100, 2 से काट लो ये 3 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से 4 से ये 4 कट जाएगा, क्लियर। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 दिनों में काम क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए 15 मापों की गणना कितनी की गई 50। बोला 61 के बजाय एक को 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था। 15 औसत थी, 15 संख्याओं का औसत था, वो कितना दिया गया था हमें 50, लेकिन एक जगह पे उसे लिखना था 61, लिख कितना दिया उसने 46। तो आप बता सकते हैं कि उसने कम लिखा है, और कितना कम लिखा है 15। अगर 15 कम लिखा है और हमें सही औसत निकालना है तो 15 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो उसने 15 कम लिखा था। संख्याएं कितनी थी 15, तो हमने एवरेज निकाला, एवरेज 1 कम लिखा था तो हम 1 जोड़ देंगे, पहले 50 था अब 1 जुड़ जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा 51। क्लियर। ये देखो बोला 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करती है, इसकी गति प्रत्येक 2 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। तो आप समझो ये 80 थी, पहले घंटे में 80 चली, दूसरे घंटे में भी ये कितनी चलेगी 80, तीसरे घंटे में 8 बढ़ जाएगी यानी 88, चौथे घंटे में भी 88, पाँचवें घंटे में बोलो कितनी होगी 8 फिर बढ़ जाएगी, तो पाँचवें घंटे में ये हो जाएगी कितनी 96। अब आप यहाँ से जोड़ लो, क्या ये 432 बन रहा, तो देखो 80 और 80 कितने हो गए यहाँ पे 8 चौको 32, 320 प्लस 16 प्लस 96, तो आप इन्हें जोड़ोगे कितना बन जाएगा 432, यानी उसे कितने घंटे लगे हैं 5। यही हमारा आंसर। आप इन सबको जोड़ दो तो ये कितनी दूरी हो जाएगी 432, चलना भी उससे कितना था 432, तो कितना टाइम लगा 5 घंटे। क्लियर है। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो के साथ, जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।